हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। तो हाजिर हूँ मैं होटल डेलूना के फिनाले पार्ट के साथ में, जहाँ आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैनुअल और चेन की लव स्टोरी की एंडिंग कैसे होती है। क्या एक इंसान और एक घोस्ट की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी या दोनों एक बार फिर से बिछड़ जाएंगे। तो बहुत बातें होगी, चलिए फटाक से वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं। जब चेन को मैनुअल ने होटल से निकाल दिया था, लेकिन अभी भी मैनुअल और किम की नजर चेन पर ही थी। वही हमें पता चलता है कि होटल का नया मैनेजर जिंगसू को बना दिया गया है और उधर जिंगसू अपने काम पर लगी हुई थी और वो ही चेन के साथ में एक आत्मा का पीछा करती है जो कि एक गाड़ी में बंद थी। फिर वही चेन नए होटल का पता पूछने के लिए मैगो के घर जाता है, जहां उसे मैगो की बहन एक दवा देती है जिसे खाने के बाद उसे आत्माएं नहीं दिखाई देंगी, लेकिन चेन वो मेडिसिन लेने से मना कर देता है। ये बात गॉडेस मैगो ने मैनुअल को भी बता दी थी कि अगर चेन ने वो मेडिसिन ले ली तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। चेन पुराने होटल में आता है जहां उसे एक प्रॉपर्टी एजेंट मिलता है। वो प्रॉपर्टी एजेंट मैनुअल को कॉल करके बचे हुए टैक्स को पे करने के लिए बोल रहा था, लेकिन तभी चेन मैनुअल से बात करके उसे वापस से होटल में बुलाने के लिए बोलता है, जिस पर मैनुअल फोन ये कहकर काट देती है कि वो अब मरने के बाद ही होटल डेलूना वापस आएगी। फिर रात में जिंगसू और जी यून उस कार वाली आत्मा का पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर पर चेन की मुलाकात उसके पुराने होटल के चेयरमैन की आत्मा से होती है, जिन्हें उनके टाइगर की आत्मा परेशान कर रही थी। चेयरमैन की आत्मा अपनी पेंटिंग को देख रही थी जो कि चेन के रूम में रखी हुई थी, जहां चेन उनकी मौत पर उनसे काफी अफसोस जता रहा होता है। चेन उन्हें होटल डेलूना जाने को बोलता है क्योंकि वहीं से वो आखिरकार आफ्टर लाइफ में जा सकते हैं, जहां चेन की दिमाग की बत्ती जलती है कि वो चेयरमैन की आत्मा के साथ नए होटल डेलूना में जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ न्यू होटल में मैनुअल को पता चलता है कि उसकी नई मैनेजर जिंगसू एक आत्मा को पकड़ने के लिए जी उनके साथ में गई है कि तभी वहां पर चेन चेयरमैन की आत्मा के साथ पहुंच जाता है। चेन को देखकर चोई और मैनुअल दोनों ही काफी शॉक्ड हो गए थे, लेकिन चेयरमैन की आत्मा को होटल में ले जाने के बाद मैनुअल चेन को वापस से भेज देती है क्योंकि उसने उसे होटल से निकाल जो दिया था। वापस जाते टाइम दरवाजे पर चेन को एक वाटर गॉड मिलते हैं, जिन्हें चेन आत्मा समझकर अनजाने में होटल के अंदर बुला लेता है। वाटर गॉड के अंदर आते ही सबसे पहले चेन पूरी तरह से भीग जाता है। फिर होटल में पानी भरने लग जाता है, जिसका आभास मैनुअल को भी हो गया था। चोई से बात करने के बाद वो समझ जाती है कि वाटर गॉड होटल में आ चुके हैं और उन्हें चेन ने गलती से अंदर बुला लिया है, क्योंकि गॉड बिना परमिशन के होटल में नहीं आ सकते थे। फिर मैनुअल चेन और किम के साथ में बैठकर सोच रही थी कि गॉड को कैसे होटल से बाहर भगाया जाए, लेकिन तभी चोई चेन को गॉड के पास जाने को बोलती है। यहाँ मैनुअल को लग रहा था कि वो चेन की बलि मांग रहे हैं, तो वो चेन को जाने से मना कर रही थी, पर चेन मैनुअल को शांत करवाकर खुद वाटर गॉड से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि वाटर गॉड उसकी जान नहीं लेंगे। वहीं दूसरी तरफ जंगल में जिंगसू और जीयून उस लड़की की आत्मा को ढूंढ रहे थे और इसी बीच जिंगसू को ये पता चलता है कि हॉस्पिटल वाली बूढ़ी औरत जीयून की बहन है। फिर आगे बढ़ने पर उन्हें बहुत सारी आत्माएं एक ही जगह पर मिलती हैं। वहीं होटल के एक रूम में चेन गॉड से मिलने गया था, जहां उसे पता चलता है कि गॉड को उनके भक्तों ने भुला दिया है, जिससे कि वो परेशान है और इसलिए उन्होंने पिछली जगह को छोड़ दिया है और अब वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। चेन उनकी बात को भी समझ जाता है। बाहर मैनुअल उस रूम का गेट पीट कर चेन को बाहर बुला रही थी। वहीं जिंगसू और जीयून सभी आत्माओं को होटल लेकर आए हुए थे, जहां जिंगसू को ये लग रहा था कि इन सबको किसी सीरियल किलर ने मारा है। वहीं मॉर्निंग में पहाड़ी पर ऑफिसर पार्क मिली हुई बॉडीज के बारे में पता लगा रहा था। वैसे पार्क की शक्ल मैनुअल के डाकू साथी यूनिवर्स से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। वहीं उस सीरियल किलर को भी पता चल जाता है कि पुलिस को वो सारी बॉडीज मिल गई हैं जो कि उसने पहाड़ी पर छुपाई थी। और आगे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि उस सीरियल किलर का नाम जी वॉन है, जो कि स्नीज और मायरा का स्कूल फ्रेंड भी है। वहीं चेन और मैनुअल वाटर गॉड के साथ में चेयरमैन वेग के बगीचे में आए हुए थे, जहाँ वो वाटर गॉड को पानी में भेजकर इसी बगीचे में रहने के लिए बोलते हैं। फिर चेन मैनुअल को वो दवा दिखाता है जो कि उसे गॉडेस मैगो की बहन ने दिया था। चैन वो मेडिसिन पानी में फेंक देता है क्योंकि वो होटल डेलूना और मैनुअल से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन तभी पानी में से वाटर गॉड निकलकर वो मेडिसिन चेन को पकड़ा देते हैं और वो मेडिसिन मैनुअल उससे ले लेती है।
वहीं चेयरमैन वैंग की वाइफ और उनकी ग्रैंड डॉटर चेन से मिलने के लिए आती हैं। चेन उन दोनों से चेयरमैन वैंग के लिए लेटर लिखवा कर मैनुअल के साथ में होटल आ जाता है। तो मैनुअल चेन को होटल से जाने के लिए बोलती है, लेकिन चेन को तो वो लेटर चेयरमैन को देना था कि तभी चोई आकर मैनुअल को अपने साथ में ले जाती है और सब कुछ इसे समझा देती है कि सीरियल किलर ने बहुत सारे लोगों को मार डाला है। लेकिन मैनुअल अपने स्टाफ को सीरियल किलर से दूर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि उन्हें इंसानों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गॉडेस मैगो की बहन ऑफिसर पार्क को एक हार्ट शेप पेन गिफ्ट करती है, क्योंकि पार्क ने उन्हें कुछ पैसे दिए थे कॉल करने के लिए। वहीं होटल में चेयरमैन अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी चेन से करवाने के पीछे ही लग जाता है, क्योंकि किम ने चेयरमैन को बता दिया था कि चेन अभी भी सिंगल है। जब ये बात मैनुअल को पता चलता है कि चेयरमैन चेन की शादी अपनी ग्रैंड डॉटर से करवाना चाहता है, तो वो गुस्से में एकदम आग बबूला होकर लाल हो जाती है। वहीं होटल का स्टाफ चेन को ढूंढने लग गया था, लेकिन मैनुअल चेन को छुपा लेती है। दूसरी तरफ एक शख्स अपनी लापता वाइफ को कुछ दिनों से ढूंढ रहा था और उसे उसकी वाइफ की डेड बॉडी उसी के कार की डिक्की में मिलती है कि तभी वहाँ पर पुलिस पहुँचकर उसे पकड़ लेती है। वहीं हम सीरियल किलर जी वॉन को देखते हैं और उसी ने उस आदमी को फंसाया था। जहाँ तक मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली उसी ने ही उसकी वाइफ का मर्डर भी किया होगा। लेकिन हम जिंग नून के साथ में एक आत्मा को भी देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर पर स्नीज मायरा को जी वॉन के बारे में बता रहा था कि जी वॉन ने उस पर कॉलेज की एक लड़की के सुसाइड का इल्जाम लगवाया था, जिसके बाद वो खुद को गोली मारने ही वाला था, लेकिन चेन ने उसे बचा लिया था कि तभी उनके पास चेन आ जाता है, लेकिन वो उसे जीवन के बारे में कुछ भी नहीं बताते। चेयरमैन ने होटल की स्पेशल सर्विस का फायदा उठाते हुए फोन के थ्रू अपनी ग्रैंड डॉटर के सपने में जाकर उसे चेन से शादी करने के लिए उसे बोल दिया था। फिर टाइम खत्म होते ही मैनुअल जल्दी से फोन काट कर फोन अपने साथ में ले जाती है, क्योंकि चेन की शादी वाली बात से वो बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी। नेक्स्ट डे चेन चेयरमैन की ग्रैंड डॉटर के साथ में स्नीज के रेस्टोरेंट में डेट पर आता है। वही जिंगसू और जी वोन भी थे, जो कि अभी भी उस किलर के पीछे पड़े हुए थे। वहीं होटल में जब मैनुअल चेन को मिस कर रही थी कि तभी वहाँ पर किम और जी यून आकर मैनुअल को चेन और चेयरमैन की डॉटर की डेट के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर तब मैनुअल को और ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ दो अनजान लड़कियों का सामना लाइब्रेरी में एक आत्मा से होता है। मायरा और ऑफिसर पार्क की मुलाकात टैक्सी चेंज करते टाइम होती है, जिसमें मायरा की ड्रेस उस पेन की वजह से खराब हो जाती है, जिसे गॉडेस मैगो की बहन ने पार्क को गिफ्ट किया था। जिसके बाद वो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। कोई मौका नहीं छोड़ते ये लोग। वहीं दूर से मैगो की बहन दोनों की लव स्टोरी को आगे बढ़ते हुए देखकर काफी खुश हो रही थी। यहाँ चेन चेयरमैन की डॉटर के साथ में उसी भूतिया लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ मैनुअल भी थी, जो कि उन दोनों को साथ में देखकर वहाँ से चली जाती है। फिर चैन भी मैनुअल के पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि उसने चेयरमैन की ग्रैंड डॉटर को ये बोल दिया था कि वो किसी और को पसंद करता है और वो उससे शादी नहीं कर सकता। चेन मैनुअल के साथ में वापस लाइब्रेरी में उस आत्मा को होटल ले जाने के लिए आता है और वो उस आत्मा से मिलकर एक बुक को खोलता है, जिसमें उसके बचपन की फोटो थी। मतलब कि वो आत्मा चेन की मॉम है। मैनुअल के आते ही चेन की मॉम की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद चेन भी काफी उदास होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कभी भी नहीं अपनाया था। वही रात में मायरा ऑफिसर पार्क के साथ में स्नीज और चेन के पास आती है। पार्क को देखकर चेन बहुत ही शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो हूबहू यिनवो की तरह दिख रहा था, जो कि पिछले जन्म में मैनुअल का सिपाही हुआ करता था। चैन मैनुअल को भी अपने घर के पास लाकर पार्क को दूर से दिखाता है, जिसे देखने के बाद तो मैनुअल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने पास्ट में यिनवो से वादा किया था कि वो उसे खुश रखेगी। लेकिन यहाँ अभी मायरा के साथ में पार्क बहुत ही खुश था। पार्क और मैनुअल एक दूसरे को गौर से देखने लगे थे, जिसके बाद मैनुअल वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिनवन को पता चल गया था कि उसकी कार का पीछा एक मिनी ट्रक कर रही है, जिसकी बुकिंग चेन नहीं की थी, तो वो अब चेन के पीछे लग जाता है। मैनुअल चेन की मॉम की आत्मा को होटल लाकर चेन को भी होटल बुला लेती है। फिर होटल डलूना अपने पहले वाली जगह पर वापस आ गया था। चेन की मॉम उसे माफी मांगती है कि उन्होंने उसका ख्याल नहीं रखा, उसे कभी प्यार नहीं किया, जिसके बाद चेन उन्हें माफ भी करके उन्हें आफ्टर लाइफ में भेज देता है। मैनुअल ने चेन को वापस ने मैनेजर के पोस्ट पर अब रख लिया था। दोनों उसी बंजर पेड़ के पास मिलते हैं, जहां मैनुअल चेन से बोल रही थी कि जैसे उसने रानी और युनवो से उसे मिलाया है, वैसे ही उसे कैप्टन से मिलवा दे, क्योंकि अगर कैप्टन उसे मिला तो वो उसे जाने नहीं देगी इस बार।
ये सुनकर तो चेन मैनुअल को हग कर लेता है और इसे समझाता है कि वो अब कुछ भी गलत नहीं होने देगा। मैनुअल भी चेन से गले लगकर रो रही होती है। वहीं उसी रात में चेन को सपने में मैनुअल दिखती है, जो कि कैप्टन की बोतल को देखने के बाद कैप्टन से मिलने नदी के किनारे जा रही थी। वहीं नदी के किनारे पर हम कैप्टन को देखते हैं, जिसके हाथ में मैनुअल का हेयर पिन था। और अब चेन ये नहीं समझ पाता है कि क्या कैप्टन मैनुअल का सच में इंतजार कर रहा था, क्योंकि उससे पहले उसकी नींद खुल जाती है। वहीं घर पर स्नीज चेन को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वेरोनिका उससे मिलने आ रही है। फिर चेन डेली रूटीन की तरह होटल जा कुछ आत्माओं की बातें सुनता है, जिसके बाद वो मैनुअल के साथ में लंच भी करता है। वहीं जिनसू उन सभी इंसानों की आत्माओं के साथ में बैठी थी जिन्हें जीवुन ने मारा था, और सभी लोग मिलकर जीवुन की फोटो बनाने में लगे हुए थे। यहाँ जीवुन भी जिनसू के स्कूल जाकर उसकी क्लासमेट से उसकी इन्फॉर्मेशन सारी निकलवा लेता है। होटल में जिंगसू की मदद करने के लिए चेन भी मान जाता है कि तभी वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड आकर चेन को अपने साथ में ले जाते हैं। चेन उन सिक्योरिटी गार्ड की बॉस से मिलता है, जो कि एक लेडी मून शोक थी, और वो चेन के साथ में होटल में आती है क्योंकि उन्होंने होटल में 10 साल काम किया था। फिर वो मैनुअल से लूनर एक्लिप्स के बारे में बात करती हैं। बेसिकली ये एक चंद्र ग्रहण की तरह ही है, जिस रात कोई भी इंसान होटल में ऐसा गेस्ट रह सकता है। लूनर एक्लिप्स की बात सुनकर सभी स्टाफ एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं नेक्स्ट डे चेन को पता चलता है कि स्नीज उसके होटल में वेरोनिका को प्रपोज करने वाला है, लेकिन चेन स्नीज को होटल आने से मना कर देता है। होटल में आने के बाद चेन देखता है कि सभी लोग लूनर एक्लिप्स की तैयारी में लगे हुए हैं, और इसी बीच चेन मैनुअल को वहीं पर एक व्हाइट रोज देता है, जहां इनके बीच भी अब नजदीकियां बढ़ने लग गई थी। रात में एक इंसानी कपल होटल में आते हैं, जिनका ख्याल बाकी के स्टाफ बहुत ही अच्छे से रखते हैं, और वहीं चेन को कंफर्म हो जाता है कि कैप्टन नदी के किनारे सच में मैनुअल का इंतजार ही कर रहा था। तभी चेन के पास स्नीज कॉल करता है, क्योंकि अभी तक वेरोनिका नहीं आई थी कि तभी उसके फोन पर मैसेज आता है और वो भागते हुए घर जाता है। स्नीज के पास ही हम वेरोनिका की आत्मा को देखते हैं, क्योंकि वेरोनिका एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। चेन भी घर आता है और उसे वेरोनिका की आत्मा दिखती है, जहां वो स्नीज को बता देता है कि वेरोनिका अब नहीं रही, पर वो अपने दोस्त को होटल की सच्चाई बताकर उसे होटल ले जाता है। लूनर एक्लिप्स खत्म होने ही वाला था, लेकिन खत्म होने से पहले ही स्नीज अपनी गर्लफ्रेंड वेरोनिका से मिल लेता है और उसे गले लगाकर बहुत रोने लग जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वेरोनिका को इस पल में क्या बोले। नेक्स्ट डे जीवन जानबूझकर जिनसू के सामने से अपनी कार को गुजारता है, क्योंकि वो चाहता था कि जिनसू उसका पीछा करे, और हम देखते हैं कि जिनसू उसके पीछे लग भी जाती है। वहीं मुनसुक होटल से जाते हुए चेन को उसके होटल में जॉब करने के लिए बोलती है, जहां चेन उन्हें बताता है कि जब वो अपनी आखिरी घोस्ट को आफ्टर लाइफ में पहुंचा देगा तब वो उनके पास जरूर आएगा। मैनुअल ने चैन को उसके घर पर रोकने के लिए बोला था, लेकिन चैन जिनसू के पास चला जाता है, क्योंकि जिनसू जीवन के घर जो पहुंच गई थी। मैनुअल को चैन घर पर नहीं मिलता है, और उधर चैन जिनवो की फोटो देखने के बाद जीवो के घर में जाता है, उसे ढूंढता है, तो वहीं चैन को एक आत्मा दिखती है। वहीं दूसरी तरफ मैनुअल से गॉडेस मैगो की बहन मिलकर उसे सावधान करती है, क्योंकि उसके किसी करीबी की जान खतरे में थी, और जल्द ही उसकी जिंदगी में वो शख्स वापस आने वाला है जिसे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। मैनुअल को बस यही समझ में आता है कि चैन खतरे में है। जीवन चैन से मिलकर उसके लिए वाइन लेने के लिए जाता है, और इधर चैन को उस आत्मा से पता चल जाता है कि उस आत्मा को जीवन ने ही मारा है। जीवन अपने सारे विक्टिम्स के ब्लड का थोड़ा सा सैंपल एक बोतल में रखता था। वहीं हम जीवन को देखते हैं, जो कि सच में एक इंजेक्शन तैयार कर रहा था। वो चैन पर हमला कर देता है, फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ होटल में मैनुअल काफी परेशान हो रही थी, क्योंकि चेन उसका फोन नहीं उठा रहा था, और उधर घर के बाहर जब जिनसू पुलिस वालों को देखती है तो वो जी उनसे कॉल करके बता देती है कि शायद मैनेजर को कुछ हो गया है। होटल में जी उन सबको बता देता है कि चैन मर गया है, कि तभी चैन होटल में आ जाता है, और सबको लग रहा था कि चैन की आत्मा इस होटल में आई हुई है, लेकिन मैनुअल चैन की धड़कन महसूस करके जीवन को मारने लग जाती है, और फिर रोते हुए वहाँ से चली भी जाती है। सो इमोशनल। वही हम देखते हैं कि पुलिस को चैन नहीं कॉल किया था, लेकिन पुलिस के पकड़े जाने से पहले ही जीवन ने खुद को घायल कर लिया था, और इसलिए वो पुलिस वालों के साथ भी अभी हॉस्पिटल गया हुआ था। चेन मैनुअल के पास जाता है तो वो देखता है कि मैनुअल ने उसकी चोट पर दवा लगाने के लिए पूरा मेडिकल स्टोर ही ले आई है वो, लेकिन चेन मैनुअल को गले लगाकर उसे रिलैक्स करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक था। वहीं हॉस्पिटल में जीवन एक पेशेंट का फोन लेकर छत पर भाग जाता है, तो पार्क चेन को बुलाता है, क्योंकि जीवन उससे मिलना चाहता था।
जीवन चैन से पूछता है कि क्या आत्माएं होती हैं, जहाँ चैन हाँ में जवाब देता है। वो दोबारा चैन से पूछता है कि क्या कोई आत्मा भी यहाँ पर है, तो वो हाँ में जवाब देता है, क्योंकि दोस्तों मैनुअल वहीं पर थी। और इसके बाद जीवन नीचे कूद जाता है और मरने से पहले उसने ये सारी बातें इंटरनेट पर डाल दी थी। जीवन की आत्मा भी अब मैनुअल को देख रही थी। मैनुअल जीवन की आत्मा को मारने के लिए बढ़ती है, पर कोई अनजान शक्ति जीवन को बचा रही थी, जिसकी वजह जीवन वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे वो चेन के साथ में हॉस्पिटल में आकर उसे एक डॉक्टर कैंग के बारे में बताती है, जहाँ वो कहती है कि उन्होंने अपनी हॉस्पिटल में एक ऐसे पेशेंट को जिंदा रखा हुआ है जो कि 3 साल पहले ही मरने वाला था। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे लिए आई थी क्योंकि उसने ग्रिम रीपर से डील की थी, जिसमें वो इस डॉक्टर के पेशेंट को लेकर आएगी और ग्रिम रीपर जीवन की आत्मा को पकड़ कर लाएगा। जहाँ फिर हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर कैंग और उनकी वाइफ ने अपनी लाइफ लाइन को अपने बेटे में ट्रांसफर कर दिया था, यानी कि वो अपने बेटे की जान ही बचा रहे थे। चेन उस बच्चे को समझाता है कि उसके माता पिता उसकी वजह से ही अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं और इसलिए वो इतने ज्यादा बूढ़े हो गए हैं इतनी जल्दी। ये सुनकर तो कैंग का बेटा मैनुअल को उसकी आत्मा को होटल ले जाने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ गॉडेस मैगो पेड़ के पास खड़ी होकर भवरे यानी कि फायरफ्लाई को देख रही थी, जहां पास्ट के फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि कैप्टन ने मैनुअल को धोखा इसलिए दिया था क्योंकि उसने किसी के साथ में मैनुअल को जिंदा रहने का सौदा किया था और मरने के बाद में कैप्टन फायरफ्लाई बना था, जिसके बाद वो हमेशा से मैनुअल के साथ ही रहा था, लेकिन मैनुअल उसे कभी देख नहीं पा रही थी। वहीं घर पर स्नीज को चेन से पता चलता है कि वेरोनिका अभी भी होटल में ही है, तो वो वेरोनिका के लिए पिज्जा बनाने लगता है, क्योंकि आखिरकार वो लास्ट डेट पर पिज्जा खाने वाले थे। ये सारी बातें चैन मैनुअल को बताता है कि वो वेरोनिका के लिए स्नीज के द्वारा बनाया गया पिज्जा लेकर जाना चाहता है, जिस पर मैनुअल चैन को साफ मना कर देती है क्योंकि ये होटल के रूल के खिलाफ था। जब मैनुअल होटल आती है तो वो देखती है कि पेड़ पर फूल गिरना शुरू हो गया है, जहाँ वो ये बात चेन के घर आकर उसे बताती है। मैनुअल को लग रहा था कि वो जल्दी चेन से दूर चली जाएगी, पर चेन उसे समझाता है कि वो उसे दूर जाने नहीं देगा। फिर चेन मैनुअल को किस कर लेता है। दोनों के किस के साथ गाइस ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाते हैं। होटल में चोई जी उनको समझा रही थी कि उसे जिनसू को बता देना चाहिए कि जब उसकी बहन होटल में आएगी तो वो भी अपनी बहन के साथ में आफ्टर लाइफ में चला जाए। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदे की आत्मा आती है जिसे चोई जानती थी, क्योंकि ये बंदा उस खानदान का आखिरी शख्स है जिन्होंने पास्ट में चोई को मारा था। और वहीं दूसरी तरफ चैन को मैनुअल से पता चलता है कि जब कोई आत्मा आफ्टर लाइफ में जाने के लिए शैडो रिवर का ब्रिज क्रॉस करती है तो उसे 48 डेज लगते हैं, यानी 48 दिन लगते हैं, और इस दौरान वो अपनी सारी यादों को भी भूल जाता है। फिर वहीं मैनुअल सबको ये बताती है कि चोई के रिलेटिव ने उनके साथ में उनकी बेटी को भी मार दिया। फिर चोई अभी हॉल में बैठी हुई दुखी होकर अपनी बेटी को याद कर रही थी, जहाँ चेन उनके पास अजीब सा टाइगर प्रिंट सूट पहन कर आता है, जिसे देखकर चोई डर तो जाती है, लेकिन वो अपनी बेटी की यादों से बाहर निकल आई थी। वहीं आगे हमें गॉडेस मैगो से पता चलता है कि कैप्टन उस फायरफ्लाई के रूप में सदियों से मैनुअल के साथ ही था, लेकिन वो मैनुअल को दिखाई नहीं देता था। लेकिन अब वो फायरफ्लाई मैनुअल को दिखने लगा था। बाहर चेन और मैनुअल की मुलाकात गॉडेस मैगो की थर्ड सिस्टर से होती है, जो कि काफी ज्यादा अमीर थी। जहां थर्ड सिस्टर चेन को होटल के पहले गेस्ट का ख्याल रखने के लिए बोलती है, पर चेन को पता नहीं था कि होटल का पहला गेस्ट कौन है। वहीं रात में जीवन की आत्मा स्नीज के पीछे पड़ी हुई थी कि तभी वहाँ पे ग्रिम रीपर आता है, जिसे देखकर जीवन की आत्मा भाग जाती है। ये सारा इंसिडेंट ग्रिम रीपर मैनुअल को बता देता है, जहाँ मैनुअल स्नीज को एक लाइट गिफ्ट करती है, क्योंकि अंधेरे में जीवन की आत्मा अंधेरे में ही हमला करती है। जीवन मायरा के पीछे भी होता है, तो वहाँ पर इसे बचाने के लिए मैनुअल के साथ में चेन सिनेमा हॉल में आता है, जहाँ पे मायरा तो सेफ थी, लेकिन पार्क को जीवन ने घायल कर दिया था। दोनों जीवन से लड़ते हैं और उनकी आत्मा को वहाँ से भगा देते हैं। और वहीं मैनुअल को पता चलता है कि पार्क और मायरा रिलेशनशिप में है, जहाँ वो मायरा को धमकी देती है कि उसकी वजह से पार्क को कुछ हुआ तो वो उसका जीना मुश्किल कर देगी। फिर होटल आने पर मैनुअल चेन को बताती है कि कैप्टन ने खुद उसकी तलवार से अपनी जान ले ली थी, और कैप्टन ने मरने से पहले उसे गले भी लगाया था और कहा था कि वो हमेशा उसके दिल में ही रहेगी। जिसके बाद मैनुअल अपने साथियों का बचा हुआ सामान लेती है और पूरे महल को आग लगाकर वहाँ से होटल गेस्ट ऑफ मून को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब जो भी सैनिक मैनुअल का पीछा कर रहे थे वो उनको मारते हुए होटल की तलाश में आगे बढ़ जाती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, जो कि कार ड्राइवर को होटल जलूना की फोटो दिखाकर उसे वहाँ चलने के लिए बोलता है।
होटल में आने के बाद वो बच्चा चोई से मिलता है और हमें ये पता चलता है कि वो बच्चा अभी भी जिंदा है और उसे उसकी माँ का सपना आया था जिसमें उसने उसे इस होटल में बुलाया था। फिर जहाँ चोई ये बात चेन को बता रही थी कि वो बच्चा होटल में गुम हो जाता है, चेन को एक गेस्ट बताता है कि वो बच्चा आफ्टर लाइफ में जाने वाली टनल में गया है। फिर चेन भी उस टनल में चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ वो बच्चा सबको मिल गया था, लेकिन उससे उन्हें ये पता चलता है कि चेन आफ्टर लाइफ वाली टनल में चला गया है तो मैनुअल उस टनल की ओर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम टनल में देखते हैं कि चेन के पास में कैप्टन की परछाई आती है और वो फायरफ्लाई है। मैनुअल को आते ही चेन भी टनल से बाहर आ गया था, जहाँ वो मैनुअल को ऐसे गले लगाता है जैसे कि कैप्टन मैनुअल को गले लगाया करता था। ये चीज मैनुअल को भी फील हो जाती है और वो चेन से पूछती है कि वो कौन है। सीन पास में जाता है और हम देखते हैं कि कैप्टन अपने सैनिकों को मैनुअल के साथियों का सामान चलाने से रोकते हैं, जहां वो एक गिटार पकड़कर मैनुअल को याद करके उसका हेयर पिन भी वहीं पर उसी सामान में रख देता है। ये सब वही सामान है दोस्तों जो कि मैनुअल पूरे महल को जलाने के बाद लेकर वहाँ से निकल गई थी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। चेन वापस से होश में आ गया था, लेकिन मैनुअल को अभी भी लग रहा था कि चेन कैप्टन के वश में है और वही हम देख पाते हैं कि चेन को वहाँ उस टनल के अंदर जाने के बाद का कुछ भी याद नहीं है। यही बात वो मैनुअल को भी समझाता है और मैनुअल जब चेन के चेस्ट पर हाथ रखती है तो वो समझ जाती है कि ये चेन ही है, ना कि कैप्टन। वही चैनल मैनुअल को बताता है कि उसने अपने लास्ट सपने में कैप्टन के हाथ में हेयर पिन देखा था जिस पर मून बना हुआ था, लेकिन मैनुअल के अकॉर्डिंग तो वो हेयर पिन उसका नहीं था क्योंकि उस हेयर पिन को कैप्टन मैनुअल को गिफ्ट देने वाला था। नेक्स्ट डे गॉडेस मैगो मैनुअल को हेयर पिन देती है जो कि कैप्टन उसे देने वाला था, क्योंकि कैप्टन फायरफ्लाई बनकर सदियों से मैनुअल के आसपास ही घूम रहा था। जहां मैनुअल भी समझ जाती है कि ये हेयर पिन कैप्टन का है जिसके बारे में उसे चेन बता रहा था। यहाँ पर मैनुअल को लगने लगा था कि चेन के अंदर कैप्टन ही है और जब वो गॉडेस मैगो से चेन के बारे में पूछती है तो मैगो मैनुअल को ये बोलकर और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देती है कि तुम्हारा सदियों पुराना प्यार वापस लौट आया है। ये सब कुछ सुनने के बाद तो मैनुअल ने गुस्से में चेन को मार ही दिया था, लेकिन डोंट वरी दोस्तों, ये सब उसके दिमाग का सिर्फ वहम था, उसने रियल में उसे नहीं मारा था। वो चेन को कैप्टन का हेयर पिन दिखाती है, जिसके बाद चेन ग्रिम रीपर से मिलने के लिए जाता है, जहां उसे ये पता चलता है कि होटल का पहला गेस्ट तो अभी तक आफ्टर लाइफ में पहुंचा ही नहीं है क्योंकि उसे कोई देख ही नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ मैनुअल ने खुद को कर्स करके उस हेयर पिन के साथ में खुद को जोड़ लेती है, जिसके बाद वो हेयर पिन मैनुअल जीवन को दे देती है। जीवन की आत्मा बहुत कमजोर हो गई थी तो वो मैनुअल से हेयर पिन लेकर उसकी शक्तियों को अपने अंदर समा लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रिम रीपर और चेन भी पहुँच जाते हैं तो जीवन वहाँ से भाग जाता है, जहाँ मैनुअल चेन को वार्न कर देती है कि जल्द ही जीवन उसे मारने के लिए आएगा और इस बार वो उसे नहीं बचा पाएगी क्योंकि वो उस आदमी के वश में है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। वापस से होटल आने पर चेन देखता है कि होटल में लाइट ही नहीं है और क्योंकि मैनुअल ने खुद को गार्डन में बंद कर लिया होता है। ये देखकर चेन अपनी सच्चाई जानने मैगो की सिस्टर के पास में जाता है, जहां उसे कैप्टन के रूप में फायरफ्लाई के बारे में पता चलता है तो वो ये बात मैनुअल को बताना चाहता था, लेकिन मैगो की सिस्टर चेन को जीवन की आत्मा से वो हेयर पिन लेने के लिए भेज देती है। जीवन के पास आने पर वो चेन को बहुत मारता है, लेकिन फिर चेन जीवन को बेवकूफ बनाकर मैनुअल का हेयर पिन उससे ले लेता है और तभी वहाँ पर ग्रिम रीपर होटल के स्टाफ के साथ में आकर जीवन की आत्मा को पकड़कर होटल में ले जाते हैं। जब चेन मैनुअल को उसका हेयर पिन लौटाता है तो मैनुअल को भी यकीन हो जाता है कि चेन कैप्टन नहीं है। वहीं होटल में मायरा और पार्क आते हैं और किम उन्हें ड्रिंक पिलाता है जिससे कि वो बेहोश हो गए थे। सीन फिर से पास्ट में जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि कैप्टन सच में मैनुअल का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर रानी आकर बताती है कि उनके पिता को पता है कि कैप्टन डाकुओं से मिला हुआ है, लेकिन कैप्टन अगर मैनुअल के कुछ साथियों को पकड़ लेगा तो उम्मीद है कि कुछ लोगों की जान बच जाएगी, नहीं तो रानी के पिता सबको मार देंगे। फिर इसलिए कैप्टन ने यूवोन को पकड़ा था और उसे सब कुछ बता दिया था। यूवो भी अपने साथियों की जान बचाने के लिए मरने के लिए तैयार हो गया था। फिर से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम मैनुअल और मैगो को साथ में देखते हैं। मैगो मैनुअल को कैप्टन की सच्चाई बता देती है कि तभी कैप्टन वहाँ पर आ जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा इमोशनल बातें करने लग जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि वो आखिरी बार मिल रहे हैं। जैसे ही मैनुअल का एक आंसू उसके हेयर पिन पर गिरता है, वो हेयर पिन के साथ में कैप्टन की आत्मा भी वहीं से गायब हो जाती है। मैगो कैप्टन के फायरफ्लाई को लेकर मैनुअल को उसे आफ्टर लाइफ के ब्रिज को क्रॉस करने के लिए बोलती है क्योंकि कैप्टन की आत्मा बहुत ज्यादा कमजोर जो थी।
फिर वहीं अपनी पास्ट लाइफ को याद करके मैनुअल बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी, तो चैन के कंधों पर अपना सर रखकर वो सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे मैनुअल कैप्टन को आफ्टर लाइफ का ब्रिज करवाने के लिए उसके साथ में जाती हैं, जिसके बाद मैनुअल की आत्मा भी आजाद हो जाएगी। ब्रिज क्रॉस करने में 48 दिन लगते हैं, लेकिन 1 महीने में ही सब मैनुअल को मिस करने लग गए थे। जब उन्हें ग्रीम रीपर से पता चलता है कि उनका नया बॉस आने वाला है, तो वो सब मैनुअल को वापस लाने के लिए नारेबाजी करने लग जाते हैं। हाउ स्वीट। वहीं चेन भी परेशान था और उधर मैनुअल कैप्टन को ब्रिज क्रॉस करवा देती है, और जब कैप्टन मैनुअल को अपने साथ चलने के लिए बोलता है तो मैनुअल फिर पीछे मुड़कर होटल की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि होटल में सब उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर वहीं हम चेन को देखते हैं जो कि मैनुअल को याद करके काफी ज्यादा रो रहा था। होटल में मैगो और ग्रिम रीपर पेड़ के पास खड़े थे, जो कि फिर से बंजर हो गया था, और वहीं ग्रिम रीपर को पता चलता है कि मैगो ने एक फूल को चैन की बॉडी में रखा है। यहाँ उसी फूल की वजह से चैन को मैनुअल की पास्ट लाइफ दिखाई देती थी। लेकिन उनके लिए परेशानी की बात तो ये थी कि उन फूलों से ही मैगो एक काढ़ा भी बनाती थी, जिसे पीने वाला होटल का नया मालिक बनता था। सो अब इस परेशानी का हल चेन के पास था, जहाँ मैगो चेन को 200 साल पास्ट में जाकर वो फूल लाने के लिए बोलती है। चेन भी उनकी बात मानकर 200 साल पीछे वाले होटल डेलूना में आ जाता है। जैसे ही चेन मैनुअल को देखता है तो उसकी नजर उससे हट ही नहीं रही थी। चेन उन्हें बता देता है कि मैगो ने उसे फूल लाने के लिए पास्ट में भेजा। ये सुनकर तो चेन की खातिरदारी में सब लोग जुट जाते हैं, लेकिन चेन कुछ भी नहीं खाता है, क्योंकि अगर उसने कुछ भी खाया तो वो पास्ट में ही अटक कर रह जाएगा। वैसे चेन चाहता तो वही था कि मैनुअल के साथ में वो रुक कर अपनी बची हुई जिंदगी को गुजार ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। फिर वहीं चेन को पता चलता है कि मैगो की एक बहन सबको परेशान कर रही है, तो वो उसके साथ में गेम खेलता है। फिर हारने के बाद तो मैगो की बहन को होटल से ही जाना पड़ जाता है। फिर उसके जाने के बाद चेन भी वापस होटल में आ जाता है, क्योंकि उसे भरोसा था कि मैनुअल वापस जरूर आएगी। फिर जैसे ही वो वापस लौटता है तो मैगो उसे बताती है कि मैनुअल वापस घर लौट आई है। जहाँ भागते हुए चेन जाता है मैनुअल को उसको अपने गले लगाता है, और बाकी का स्टाफ भी उसे गले लगा लेता है। फिर वहीं अंदर जी यून जुंगसू को बता देता है कि कोरियन वॉर में जब वो अपनी छोटी हिंदी बहन का ख्याल रख रहा था, तो उसके साथ में उसका एक और साथी था जिसने उसे गोली मार दिया था। लेकिन तब जी यून की आत्मा ने दूसरे सोल्जर को हॉन्ट करके उसे उसकी बहन का ख्याल रखने के लिए बोला था। तो अब वो जल्द ही अपनी बहन की आत्मा के साथ में आफ्टर लाइफ में जाएगा, और ये सुनकर तो जुंगसू काफी ज्यादा उदास भी हो जाती है। वहीं मैनुअल को भी पता चल जाता है कि मैगो होटल के नए मालिक के लिए वो काढ़ा बना रही है, और अब सारे लोग फेयरवेल मना रहे थे, क्योंकि जल्दी वो सब भी आफ्टर लाइफ में जाने वाले थे। वहीं इसी बीच किम जिंगसू को वहाँ उस काढ़े के बारे में बता देती है। वो कहती है कि जो भी उस काढ़े को पिएगा वो इस होटल का नया मालिक बनेगा, फिर वो किसी को भी होटल में रोक सकता है। तो जिंगसू मैगो के घर जाकर वो काढ़ा चुराकर मैनुअल को दे देती है, ताकि मैनुअल फिर से दोबारा से होटल की मालकिन बन जाए और वो जीवन को रोक ले। जब चेन को ये सब पता चलता है तो वो मैनुअल के पास आकर उसे समझाता है कि वो चाहता तो पास्ट में मैनुअल के साथ में रुक कर उसके साथ में रह सकता था, लेकिन वो अभी भी मैनुअल का लास्ट मैनेजर है, और ये सोचकर वो बहुत ही खुश है। जहाँ चेन की बातों को भी मैनुअल समझ जाती है और वो काढ़ा नीचे गिरा देती है, जिसके बाद चेन मैनुअल का हाथ थामकर वहाँ पर उससे अपने प्यार का इजहार करके उससे आई लव यू बोलता है। फिर वहीं हम पास में एक छोटी बच्ची और उसके फादर को एक टांगे के पास में मरा हुआ देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रीम रीपर के साथ में गॉडेस मैगो आती है और उस बच्ची को मरा देखकर मैगो को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पर उस समय का छोटा चेन अपने पिता के साथ में उस बच्ची के पास में आता है। ये छोटी बच्ची उन्हें जिंदा मिलती है और उसे पता चलता है कि उस बच्ची का नाम मैनुअल है, जिसका साफ मतलब हुआ दोस्तों कि मैनुअल और चेन की जोड़ी तो गॉडेस मैगो ने बचपन में ही बना दी थी। वहीं दूसरी तरफ होटल में चोई और मैनुअल को पता चल गया था कि किम बहुत उदास है, क्योंकि वो अपने जमाने का एक राइटर था, लेकिन स्टिल आज भी लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। फिर पास में हम देखते हैं कि किम लोगों की बायोग्राफी और उनकी लव स्टोरी को लिखा करता था, पर उसके कंटेंट को कोई पसंद ही नहीं करता था, और इसलिए उसने लोगों से परेशान होकर सुसाइड कर लिया था। सो सैड। ये सब कुछ जानकर तो मैनुअल किम को एक राइटर की बॉडी में जाने को बोलकर उसे अपनी बेस्ट नॉवल लिखने के लिए बोलती है। फिर जो नॉवल किम ने लिखी थी वो सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, और इससे किम की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाती है कि लोग उसे एज अ राइटर पसंद करने लगे थे, और इसलिए वो सबको अलविदा बोलकर आफ्टर लाइफ में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चोई अपना रिवेंज लेने के लिए एक लड़की के पास आती है जो कि अभी भी प्रेग्नेंट थी।
ये लड़की यून की गर्लफ्रेंड है और यून वही लड़का है दोस्तों जिसके परिवार ने सदियों पहले चोई और उसकी बेटी को मारा था। चोई को यून की गर्लफ्रेंड से पता चलता है कि यून को जब उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था तो उसने उसे छोड़ दिया था और इसलिए वो फिर कभी भी यून का नाम अपने बच्चों को नहीं देगी क्योंकि वो भी अब यून से नफरत करती है। वहीं दूसरी तरफ चेन मैनुअल के कहने पे वो दवा ले लेता है जिसके खाने के बाद चेन को आत्माएं दिखना बंद हो जाएंगी। जीयून भी आफ्टर लाइफ में जाने वाला था और जिंगसू गॉडेस मैगो से रिक्वेस्ट भी करती है कि वो जीयून को रोक ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और जीयून के जाते ही जिंगसू बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। चोई के मन में भी बदले की भावना निकल गई थी और इसलिए वो भी सबको अलविदा बोलकर आफ्टर लाइफ में चली जाती है। फिर उसके बाद चेन गॉडेस मैगो की सिस्टर से मिलता है तो उसे पता चलता है कि बस आज की रात तक ही वो मैनुअल के साथ में रुक सकता है और साथ ही उसे अपने पास्ट का सबसे मेन सपना जो है वो आज की रात में ही आएगा। होटल आने के बाद चेन मैनुअल के साथ में बातें करते हुए उन सभी मेमोरीज को याद करते हैं जो कि उन्होंने साथ में गुजारे थे। फिर जैसे ही दोनों सोने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर चेन को एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि वो पहले भी पास्ट में जब वो छोटा था तो वो मैनुअल से मिल चुका था। ये बात वो मैनुअल को भी बता देता है कि वो एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हैं और ये सुनकर तो मैनुअल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सो फाइनली अब आता है जुदा होने का समय। दोनों गले लगकर ये बोलते हैं कि वो एक दूसरे का इंतजार करेंगे, जिसके बाद मैनुअल आफ्टर लाइफ वाली टनल में चली जाती है। जैसे ही रात खत्म होती है वो होटल भी गायब हो जाता है। फिर काफी समय बीत गया था और सर्दियों में चेन जिंगसू से उसी जंगल वाली पेंटिंग के पास मिलकर मैनुअल को याद करता है। वही एंड में हम होटल के सभी स्टाफ को एक पार्क में देखते हैं जहां वो सभी खुश थे और वहीं एक बेंच पर चेन भी बैठा हुआ था, जहां तभी उसके पास में मैनुअल आकर उसे गले से लगा लेती है। एंड गाइस यहाँ ये सीरीज खत्म हो जाती है और एंड जो हमने देखा था मे बी ये आफ्टर लाइफ की दुनिया हो सकती है, क्योंकि अगर ये चेन का सपना हुआ तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चेन के सभी सपने सच होते हैं। लास्ट के एंड क्रेडिट सीन में हम होटल के एक नए मालिक के साथ में होटल का नया नाम देखते हैं जो कि था होटल ब्लू मून। फिलहाल तो इस सीरीज के सीजन 2 की अभी कोई अपडेट्स नहीं आई है, तो जैसे ही वो आती है तो ये भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो फाइनली इस होटल डेलूना का चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है दोस्तों, यानी ये सीरीज का दी एंड होता है। नेक्स्ट सीरीज तुम कौन सी देखना पसंद करोगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और हाँ, जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।